Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start IUPAC of carboxylic acid और nomenclature of carboxylic acid by using IUPAC system. ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एल्डिहाइड भी कंप्लीट कर लिया था और एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के तकरीबन रूल सेम है. तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय IUPAC सिस्टम. nomenclature of carboxylic acid by IUPAC system. सबसे पहली बात अगर हम स्टार्टिंग करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज alkanoic acid, while the functional group of carboxylic acid can be written as COOH. और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसका मतलब COOH ग्रुप क्या है हमारे पास, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पर रूल्स की बात करते हैं. रूल्स में चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग. तो सबसे पहले हम लोग चेन ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर नंबर 1 2 3 4. ये सेकंड आ गया हमारे पास 1 2 3 4 और ये थर्ड आ गया हमारे पास COOH CH2 CH2 COOH. Fourth one will be COOH, CH, CH3, CH2 और COOH. अब यहाँ पर एक रूल की एडिशन है. पहले तीन बेसिक रूल. चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम अल्काइल रेडिकल, चेन कैन नॉट ब्रेक. और एक आखिरी रूल, चेन मस्ट कंटेन COOH ग्रुप. COOH ग्रुप चेन में आएगा चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज़्यादा हो. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट चेन की सिलेक्शन हो रही है. हमने स्टेट चेन की सिलेक्शन कर ली. यहाँ पर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, राइट से डाउनवर्ड आ जाएं या स्टेट सेलेक्ट कर लें. नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम सेलेक्ट होगी. ठीक है, इन दोनों में कार्बोक्सिल ग्रुप एक था. अब अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो दोनों के दोनों चेन में आएंगे. ये दोनों चेन में आ गए. ठीक है, अब हम लोग करते हैं नंबरिंग. अगर COOH ग्रुप एक होगा तो ये अंडरस्टूड है हमेशा फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी COOH को. ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे राइट से 1 2 3 4. तो हमने नंबरिंग कर ली राइट से. सेकंड में भी एक COOH ब्रांचेस देखने की नहीं हो रही, 1 2 3 4. अगर COOH ग्रुप एक से ज़्यादा है तो हम लेफ्ट से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और राइट से भी नंबरिंग करेंगे. और ये अंडरस्टूड है कि अगर COOH ग्रुप एक से ज़्यादा होंगे तो दोनों लगे होंगे टर्मिनल कार्बन आइटम के ऊपर, मतलब एक इनिशियल एक फाइनल. तो अगर कोई ब्रांच नहीं है तो हमारी मर्जी हम नंबरिंग कहीं से भी कर लें. लेकिन अगर जिस तरह ब्रांच आ जाती है, ये फोर्थ में ब्रांच आ गई तो हम फर्स्ट प्रेफर किया था हम लोगों ने COOH को. अगर COOH एक से ज़्यादा होंगे तो हम प्रेफर करेंगे ब्रांच को. ब्रांच को लेफ़्ट साइड से सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है, राइट साइड से थर्ड पोजीशन. तो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे हम लोग, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे. अब बात करते हैं इसकी शॉर्टकट की. देखें शॉर्टकट सिंपल क्या है. शॉर्टकट में बहुत ही आसान सी बात, सबसे पहले आएगी पोजीशन ऑफ ब्रांच. शॉर्टकट में पोजीशन ऑफ ब्रांच प्लस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच प्लस नेम ऑफ ब्रांच. किसमें, इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर प्लस पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ COOH ग्रुप प्लस नेम ऑफ रूट एस अल्कानोइक एसिड. तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, शॉर्टकट. ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ शॉर्टकट अब हम लोग नेमिंग देते हैं. नेमिंग में सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे COOH है और कोई ब्रांच नहीं है. इसका मतलब हमारी मर्जी हम पोजीशन दें इसकी ना दें, लेकिन फर्स्ट पोजीशन है 1, कितने कार्बन है 4, 1 अल्कानोइक एसिड 1 ब्यूटानोइक एसिड. सेकंड में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, तो नाम होगा 3 मिथाइल 1
ब्यूटानोइक एसिड। थर्ड में एक से ज़्यादा COOH ग्रुप है और देयर इज नो ब्रांच, इट मीन्स दैट जस्ट पोजीशन लिखेंगे 1,4-डाई ब्यूटानोइक एसिड। और फोर्थ में एक ब्रांच आ गई दैट इज मिथाइल, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 2 मिथाइल 1,4-डाई ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जब चलते हैं इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। अब हम चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। फिफ्थ COOH CH CH3 CH CH3 COOH। नेक्स्ट सिक्स्थ वन विल बी COOH C CH3 CH3 CH CH3 और COOH। तो यहाँ पर हमारे पास दो मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। पहले चेन सिलेक्शन, चेन मस्ट कंटेन बोथ COOH ग्रुप, यहाँ पर भी आ गया सिलेक्शन, यहाँ पर भी सिलेक्शन आ गया। नंबरिंग करेंगे हम लेफ़्ट या राइट से, नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग लेफ़्ट से और राइट से भी। ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक से ज़्यादा COOH ग्रुप हो और उसमें ब्रांचेस भी हों। तो अगर एक से ज़्यादा COOH ग्रुप होंगे तो हम चेन सिलेक्शन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच। अगर ब्रांच एक से ज़्यादा है तो उनकी पोजीशन का लोएस्ट सम लेंगे। हम लेफ़्ट से देख रहे हैं 2 + 3 5 और राइट से 2 + 3 5, समेशन भी सेम आ रहा है तो हमारी मर्जी हम नंबरिंग कहीं से भी कर लें। लास्ट विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4। लेफ्ट और राइट साइड से समीशन देखेंगे, ब्रांचेस की पोजीशन का वजह क्या है, COOH ग्रुप एक से ज़्यादा है। अब हम लेफ्ट से समीशन लेते हैं तो 2 + 2 + 3, इसका मतलब 2 2 3 7 और राइट साइड 2 3 3 8, इसका मतलब राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। अब इसका नेमिंग देंगे। नेमिंग में सिंपल वही क्या है, आपके पास ब्रांचेस की पोजीशन, मल्टीप्लिसिटी और नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन, उसकी मल्टीप्लिसिटी और नेम ऑफ रूट एस अल्कानोइक एसिड। तो यहाँ पर दो ब्रांचेस हैं 2 3 डाईमिथाइल, फिर 1 4 डाई 4 कार्बन एटम ब्यूटानोइक एसिड। लास्ट वन विल बी विच कंटेन 3 अल्काइल रेडिकल और नंबरिंग करें लेफ्ट से 2 2 3 ट्राईमिथाइल। नेक्स्ट दो आपके पास फंक्शनल ग्रुप 1 4 डाई ब्यूटानोइक एसिड। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय IUPAC सिस्टम। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम रूल्स, चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ आस्क। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।